सब्सक्राइब करें जीएसटी प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन प्रेस कर लें जीएसटी और इनकम टैक्स की वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। इनपुट टैक्स क्रेडिट जो ब्लॉक किया गया है उसके पार्ट 2 में आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि मोटर व्हीकल्स के अलावा और कौन-कौन से गुड्स और सर्विसेज है जिसकी इनवर्ड सप्लाई पे आईटीसी जो है वो ब्लॉक किया गया है। मोटर व्हीकल वाली वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो ऊपर आई बटन में आपको लिंक मिलेगा। अगला जो आइटम है वो है फॉलोइंग सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और गुड, यानी कि इन गुड्स और सर्विसेज की अगर आप इनवर्ड सप्लाई लेते हैं तो आईटीसी आपको नहीं दिया जाएगा। कौन से आइटम्स हैं? फूड्स एंड बेवरेजेस, आउटडोर केटरिंग, ब्यूटी ट्रीटमेंट, हेल्थ सर्विसेज, कॉस्मेटिक एंड प्लास्टिक सर्जरी। पहले यहां समझ लीजिए कि अगर आप इन 5-6 आइटम्स के ऊपर एक्सपेंडिचर करते हैं और वो आप अपने बिजनेस के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट करते हैं एज ए स्टाफ वेलफेयर, तो भी आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट जो है वो नहीं दिया जाएगा, फूड एंड बेवरेजेस, आउटडोर केटरिंग वगैरह का। इसके बाद है लीजिंग, रेंटिंग और हायरिंग ऑफ मोटर व्हीकल्स, वेसल्स और एयरक्राफ्ट रेफर्ड टू इन क्लॉज ए और क्लॉज डबल ए एक्सेप्ट when they are used for the purposes specified therein। कल मैंने आपको बताया था कि क्लॉज ए और क्लॉज डबल ए में जो व्हीकल्स है और वेसल्स और एयरक्राफ्ट्स है उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट कुछ स्पेसिफिक पर्पसेस के लिए आपको दिया जाएगा। अब यहाँ बताया गया कि अगर आप वही व्हीकल्स हायर पे या लीजिंग पे या रेंटिंग पे लेते हैं तो आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा, बट अगर आप उसे रेंट पे ले रहे हैं, हायर पे ले रहे हैं और वो पर्पस क्या है, पर्पस जो कि ऑलरेडी क्लॉज ए और क्लॉज डबल ए में दिया है, उन पर्पसेस के अलावा आप और किसी अदर पर्पस के लिए अगर लीजिंग, रेंटिंग या हायरिंग का काम करेंगे तो आपको आईटीसी नहीं मिलेगा। आगे इन्होंने लिखा है लाइफ इंश्योरेंस के ऊपर जो आप जीएसटी पे करते हैं उसका आईटीसी नहीं मिलेगा और हेल्थ इंश्योरेंस के केस में भी इनपुट टैक्स क्रेडिट जो है वो नहीं दिया जाएगा, प्रोवाइडेड दैट इनपुट टैक्स क्रेडिट इन रिस्पेक्ट ऑफ सच गुड्स। अब यहाँ तो इन जनरल है कि आईटीसी आपको नहीं मिलेगा, बट इन सप्लाईज पे भी इनपुट टैक्स क्रेडिट आपको मिल सकता है, जबकि ये इनवर्ड सप्लाई जो है वो किसी रजिस्टर्ड पर्सन के द्वारा यूज की जाती है फॉर मेकिंग सेम कैटेगरी ऑफ आउटवर्ड सप्लाई। यानी कि आउटडोर केटरिंग अगर आप कोई इनवर्ड लेते हैं और आपका जो आउटवर्ड सप्लाई है वो भी आउटडोर केटरिंग का ही है तो आपको आईटीसी मिल जाएगा। ब्यूटी ट्रीटमेंट, आप ब्यूटी ट्रीटमेंट के बिजनेस में हैं तो आपको मिल जाएगा। इसी तरीके से आप आगे का फर्दरेंस जो है वो चेक कर सकते हैं। या फिर अगर सेम कैटेगरी में नहीं है, आप ऐसी कोई सप्लाई कर रहे हैं आउटवर्ड सप्लाई जिसमें ये कोई भी सप्लाई मिक्स्ड कंपोनेंट या फिर कंपोजिट सप्लाई का एक प्रोमिनेंट कंपोनेंट के रूप में निकल के आया है, तो आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट जो है वो दे दिया जाएगा। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है कि इन चीजों के इनपुट टैक्स क्रेडिट आपको या तो सेम कैटेगरी का आउटवर्ड सप्लाई करने से मिलेगा या फिर जो आपकी सप्लाई है अगर वो मिक्स्ड और कंपोनेंट है तो उसमें से एक एलिमेंट इस आइटम का होना चाहिए अलोंग विद अदर टैक्सेबल आइटम। अगला जो यहाँ इन्होंने लिखा है मेंबरशिप ऑफ अ क्लब, हेल्थ, फिटनेस सेंटर, इन सब चीजों की मेंबरशिप के ऊपर जो आईटीसी है वो ब्लॉक कर दिया गया है। ट्रैवल बेनिफिट्स अगर आप देते हैं इंप्लॉइज को तो उसका आईटीसी भी नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आप और किसी लॉ के अंदर बाइंड है कि आपको ट्रैवल बेनिफिट्स जो है वो पास ऑन करना है तो आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट का बेनिफिट जो है वो दे दिया जाएगा। तो आपको फूड एंड बेवरेजेस, ट्रैवल बेनिफिट्स, मेंबरशिप से रिलेटेड इनपुट टैक्स क्रेडिट जो है बहुत ही स्पेसिफिक सिचुएशन में दिया जाना है। अगला जो 2 पॉइंट है, पॉइंट नंबर सी और पॉइंट नंबर डी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहला है वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस व्हेन सप्लाइड फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ एन इमूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन प्लांट एंड मशीनरी एक्सेप्ट वेयर इट इज एन इनपुट सर्विस फॉर फर्दर सप्लाई ऑफ वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस। यानी कि अगर आप कोई फैक्ट्री बना रहे हैं और उस फैक्ट्री बिल्डिंग के लिए वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस की इनवर्ड सप्लाई लेते हैं तो आप एज अ फैक्ट्री बिल्डिंग उस वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस के ऊपर जो जीएसटी पे करते हैं उसका आईटीसी नहीं देंगे।
लेकिन अगर आप कोई प्लांट एंड मशीनरी बना रहे हैं, कोई प्लांट एंड मशीनरी इंस्टॉल करा रहे हैं और उस प्लांट एंड मशीनरी की इंस्टॉलेशन के लिए आप कोई वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस का इनवर्ट सप्लाई लेते हैं तो आपको आईटीसी दे दिया जाएगा। यानी कि वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस इन रिस्पेक्ट ऑफ बिल्डिंग नहीं मिलेगा। लेकिन अगर कोई वर्क्स कॉन्ट्रैक्टर है और वो कोई वर्क्स कॉन्ट्रैक्टर की सप्लाई प्रोवाइड करता है और उस सप्लाई को करने के लिए उसने कोई इनवर्ड वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट वाले का काम लिया है, यानी कि एक वर्क कॉन्ट्रैक्टर दूसरे वर्क कॉन्ट्रैक्टर की सर्विस अगर ले तो इनपुट टैक्स क्रेडिट उस कॉन्ट्रैक्टर को मिल जाएगा, क्योंकि वो उसकी इनवर्ड सप्लाई है, वो कोई फैक्ट्री बिल्डिंग में उसे यूज नहीं करता है। ये इंपॉर्टेंट है। अगला है गुड्स और सर्विसेज और बोथ received by the taxable person for construction of an immovable property। अगर आप कोई immovable property बना रहे हैं उसके लिए कोई गुड्स या सर्विसेज परचेज करते हैं, जैसे कि सीमेंट, रॉड, कोई भी आप immovable property के रिस्पेक्ट में कुछ आइटम्स परचेज करते हैं फॉर कंस्ट्रक्शन, प्लांट एंड मशीनरी के अलावा, तो वो आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट के लिए अलाउ नहीं किया जाएगा तब तक जब तक कि वो अमाउंट आप कैपिटलाइज कर देंगे। अगर आप कैपिटलाइज नहीं करेंगे तो आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट जो है वो दे दिया जाएगा। क्योंकि कंस्ट्रक्शन का मतलब रिकंस्ट्रक्शन, रिनोवेशन, एडिशन और ऑल्टरेशंस एंड रिपेयर्स जो है वो सारी चीजें इंक्लूड। अगर आप बैलेंस शीट में उसे कंस्ट्रक्शन के लिए फिक्स्ड एसेट्स में डालेंगे तो नहीं मिलेगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डाल देंगे तो आपका इनपुट टैक्स क्रेडिट जो है वो दे दिया जाएगा। और जो हमारी अगले महीने की टैक्स मैगजीन है जुलाई महीने की, वो भी अब ऑलमोस्ट फाइनल होने वाली है। अगर आपने अभी तक मैगजीन की सब्सक्रिप्शन नहीं कराई है तो इन नंबर्स पे कॉल करके आप मंथली टैक्स मैगजीन का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, जिसमें जुलाई महीने के अंदर काफी इंपॉर्टेंट अपडेट जो है आपके साथ शेयर किए जाएंगे। अगला जो है वो है गुड्स और सर्विसेज और बोथ ऑन विच टैक्स इज पेड अंडर सेक्शन 10, यानी कि कॉम्पोजिशन वाले से आप परचेज करेंगे आईटीसी नहीं मिलेगा। अगर कोई नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन है और वो कोई गुड्स या सर्विसेज रिसीव करता है, परचेज करता है, तो उसको भी आईटीसी नहीं मिलेगा एक्सेप्ट कि उसने कोई गुड्स जो है इंपोर्ट किया है आउटसाइड इंडिया से। अगर आप कोई गुड्स और सर्विसेज पर्सनल कंजम्पशन के लिए परचेज करते हैं तो भी आईटीसी आपको नहीं मिलेगा। अगर आपने कोई गुड्स या सर्विसेज परचेज करी है और उसके बाद आप ये दावा करते हैं कि वो गुड्स या सर्विसेज जो है वो लॉस्ट हो चुके हैं, स्टोल हो चुके हैं, डिस्ट्रॉय हो चुके हैं, रिटर्न ऑफ हो चुके हैं, या फिर आपने बाय वे ऑफ फ्री सैंपल्स और गिफ्ट बांट दिया है उसे, तो उसके रिस्पेक्ट में आईटीसी आपका ब्लॉक कर दिया जाएगा। आप ये नहीं कह सकते कि मैंने गुड्स परचेज किया था, उसका आईटीसी ले लिया, उसके बाद वो जो माल है वो हमारा चोरी हो गया, इसीलिए आईटीसी जो है हमारे पास पड़े रहने दीजिए ताकि हम फर्दर सप्लाई में यूज कर पाए। जी नहीं, आपको यहाँ पर समझना पड़ेगा कि स्टोलन, डिस्ट्रॉयड, रिटर्न ऑफ, लॉस्ट के रिस्पेक्ट में जो गुड्स है उसका आईटीसी ब्लॉक कर दिया गया है। इसके बाद अगर आप कोई टैक्स पे करते हैं और वो जो टैक्स पेमेंट है वो आपने किया है इन परसुएंस ऑफ द नोटिस और डिमांड अंडर सेक्शन 74, यानी कि 74 के अंदर आपको ये बताया गया है कि आपने कोई टैक्स जमा कर दिया तो उसका टैक्स पेमेंट आप जब करेंगे तो उसके रिस्पेक्ट में आप इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं ले सकते, क्योंकि वो प्रोसीडिंग्स के अगेंस्ट जो डिमांड निकाली गई थी उसका आईटीसी है। सेक्शन 129, आपने ई वे बिल के बिना गाड़ी भेज दी, गाड़ी पकड़ ली गई, पेनल्टी लगा दी गया, टैक्स लगा दिया गया, आपने वहां पर टैक्स जमा कर दिया, फिर आप कहेंगे कि हम इनपुट टैक्स क्रेडिट ले लें। जी नहीं, आपका इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा। 130 कॉन्फिस्केशन ऑफ व्हीकल एंड गुड्स, अगर आपका गुड्स कॉन्फिस्केट हो गया है उसे रिलीज करने के लिए जब आप टैक्स का पेमेंट करते हैं उसका आईटीसी भी आपको नहीं दिया जाएगा। तो ये कुछ चीजें हैं जो कि सेक्शन 17 सब सेक्शन 5 के अंदर ब्लॉक कर दी गई है, जिसमें हमने सारे आइटम्स को कवर किया है। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं। आशा करते हैं कि आपको ये टॉपिक समझ आ गया होगा कि इनपुट टैक्स क्रेडिट कब मिलेगा और कब नहीं, और किन चीजों का आईटीसी जो है आपको गलती से भी नहीं लेना है। अगर आपने हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम ट्यून इन किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिया गया रेड कलर का सब्सक्राइब बटन प्रेस कर लीजिए, साथ में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिएगा ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक रेगुलरली पहुंचती रहे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।